हेलो एवरीवन। कल का ही न्यूज़ है, इंडियन आर्मी ने ना एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया, ठीक है, वो भी बे ऑफ बंगाल में। इस टॉपिक में ना बहुत ज्यादा टॉप स्टोरीज देख सकते हो आप, दिखा देता हूँ, इसके ट्वीट दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे मीडियाज जो है डिस्कशन करा, और फिर ये चाइना चाइना भी इस पे थोड़ा निगरानी रखे हुए हैं। इंडिया क्या क्या करता है, जैसे पड़ोसी देश को तो आप जानते हैं, पाकिस्तान और ये चाइना हमेशा इंडिया की फिराक पे रहता है कि इंडिया कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। देखो, ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था ना, ठीक है, इसमें जो इसके जो ये किसके निगरानी में टेस्ट परफॉर्म हुआ था। सबसे पहले ब्रह्मोस यूनिट ऑफ साउदर्न कमांड एंड एलिमेंट ऑफ ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड, जैसे आप ट्वीट में देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसमें जो कुछ जो इक्विपमेंट थे, एडवांस गाइडेंस एंड कंट्रोल रूम सिस्टम, वैलिडेट इट्स परफॉर्मेंस, हाई स्पीड फ्लाइट स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टर्मिनल एक्यूरेसी होनी चाहिए, और प्रिसिशन टारगेट, एक फिक्स टारगेट होना चाहिए और एक फिक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इसको परफॉर्म किया गया था, ये टेस्ट करवाया गया था बे ऑफ बंगाल में। देखो, सबसे पहले ना ये टेस्ट परफॉर्म हुआ था ना, उसके पहले ही ना उस वाले रीजन से जितने भी थे ना, जहाँ लग रहा था कि हाँ ये खतरा हो सकता है, लोगों को जैसे फिशरमैन जाते हैं वहाँ पे अपने काम के लिए, तो उनको पहले ही उनको मना कर दिया गया था कि आज टेस्ट परफॉर्म होने वाला। ओके, देखो, जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो, आप एक वीडियो में देखिए, ठीक है। इस वीडियो में ये ट्रक गया, ठीक है, ट्रक जा रहा है, देखिए ये मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। सबसे पहले गया, लॉन्च हुआ, वर्टिकली गया, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टली हुआ ना, हॉरिजॉन्टली होते के साथ ना ये पता है ये क्या कहलाता है, ये क्रूज मिसाइल कहलाता है, ठीक है। ये जैसे हॉरिजॉन्टली हो गया, समानांतर, पृथ्वी के फ्लैट जो है ना सरफेस, उसके समानांतर, ठीक है। और जो ये आगे जो होता है ना, उसको जो मिसिल्स होता है, मिसिल्स के जो आगे होता है ना, उसको वॉरहेड कहते हैं, ठीक है। आप फोटो में देख सकते। इस ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक मिसिल्स की जो रेंज है ना, वो 290 किलोमीटर, और जो जैसे आपने बताया वॉरहेड, ये वॉरहेड पे ना 200 केजी तक का एक्सप्लोसिव कैरी कर सकता है, ठीक है। आप ये ब्रह्मोस एरोस्पेस की आप एक आर्टिकल देखिए, ठीक है, क्लियर कट मेंशंस वहाँ पे लिखा गया, मैं वहीं से ये डेटा लिया। देखो, चाइना का जो करंट एयर डिफेंस सिस्टम है ना, HQ-9, ठीक है, ये है ना, ये इतना आसानी से ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो, क्यों नहीं कर पाएगा, देखो, क्रूज का मतलब क्या था, क्रूज का मतलब होता है ना कि जो रडार है, रडार इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो सबसे पहले आराम से ये टारगेट हिट करेगा। बोला ना, पिन पॉइंट टारगेट ऑन एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी के लिए इसको अभी जो टेस्ट परफॉर्म हुआ था। देखो, 90s में ना, जब गल्फ वार स्टार्ट हुआ था ना, तो जो क्रूज मिसाइल की थी ना, उसकी डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। उस कारण ना रशिया और इंडिया के जो गवर्नमेंट थे ना, उन्होंने एक साइन किया, मॉस्को में एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। उसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, ठीक है। डीआरडीओ और रशिया, डीआरडीओ का जो शेयर है 50.5% है, और रशिया की एनपीएम की जो शेयर है वो 49.5% है। ओके, और इसको जो ना एयर पे भी लॉन्च कर सकते हैं, एयर, लैंड और वाटर, तीनों में इसको आराम से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल को ना 3 बार नोडम जारी करके लॉन्च करने की कोशिश किया जा रहा था। सबसे पहले अक्टूबर में, नवंबर में, और फिर सितंबर में, ठीक है। बट बार बार ये डिले हो रहा था। आप सबसे पहले ये जो नेवी चीफ है ना, इनकी आप वीडियो पे देखिए क्या बोल रहे हैं। इन्होंने क्लियर कट बोल दिया ना कि जो चाइना की कुछ शिप है ना, वो अरे इंडियन ओशन में आके निगरानी की, स्पाइस शिप है, आपको कुछ नाम दे देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। इसकी वजह से बार बार डिले हो रहा था। फिर ठीक है, नोडम जारी कर रहे थे, फिर डिले हो रहा था, लेकिन फाइनली इंडिया ने लॉन्च कर ही दिया वो। देखो, ब्रह्मोस की तो 300 किलोमीटर रेंज थी, ठीक है, लेकिन अब इसको तो और ज्यादा इंक्रीज करना था। जैसे मैंने वॉरहेड पे कितना बताया था, 200 केजी से 300 केजी के बीच हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ आर्टिकल में ये लिखा गया, लेकिन ठीक है, अब हमको इससे बियॉन्ड चाहिए, तो इससे बियॉन्ड चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे। तो आप इसलिए ना, इंडिया ने ना MTSCR के साथ एक एग्रीमेंट किया था, और इसमें जो था ना, इसकी लिमिट आप बढ़ा सकते हो और साथ में इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। MTSCR का एग्रीमेंट। ओके, अब फिर एक था वेस्नार अरेंजमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि कोई भी कंट्री ना टेक्नोलॉजी आराम से शेयर कर सकती है, ठीक है। मोटे तौर पे समझ लो, टेक्नोलॉजी आराम से शेयर किया जा सकता है। कुछ आर्टिकल ये भी बोल रही ना, वो पुराने ब्रह्मोस की जो रेंज है ना, 290 से बढ़ा करना अब 900 किलोमीटर तक का किया जाएगा। और देखो, चीन है ना, वो बहुत ज्यादा नजर रखे हुए था, बोल रहा ना कि बार बार अपना स्पाइस से भेज रहा है कि जाके देखो क्या हो रहा नहीं हो रहा। वो हमेशा निगरानी रखते ही रहता है इंडिया पे, ठीक है। तो फिर जब इसकी रेंज हो जाएगी ना, तो ये अक्साई चीन को पार करके उसके कंट्री में जाके आराम से तबाह कर सकता है, ठीक है। देखो, ये वही ब्रह्मोस है ना जो भी 4 मई को जो बैटल हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें यूज किया गया था, और पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को और कुछ फाइटर जेट को उड़ा दिया गया था, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, अभी आपने एक रिसेंट आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें $450 मिलियन का एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, अभी साइन होने वाला है, ठीक है। और इससे ना चाइना US की नींद उड़ी हुई है। सोचो आप, ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो इनका लॉस तो होगा ना, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा इन कंट्रियों को। देखो, फिलीपींस ने ना 375 मिलियन का ऑलरेडी एग्रीमेंट डील हो चुका है इंडिया के साथ, ठीक है। अब बोला ना, अभी आर्टिकल दिखाया था कि अब इंडो एशिया इंटरेस्टेड है, बहुत सारे जो फ्रेंडली नेशन है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं ना। देखो, क्योंकि जो चाइना का जो एग्रेशन है ना, वो बार बार इंडो पैसिफिक रीजन में ना कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। थ्रेट्स हो रहा है, कभी ताइवान पे, कभी इधर कंट्री में, कभी उनके जो नजदीक वाले कंट्री ना, उससे परेशान होते हैं। तो इनके पास, उनके जो नेबरिंग कंट्री है ना, उनके पास एक ऐसा हाई लेवल का डिफेंस सिस्टम होना जरूरी है। ओके, ठीक है।